होटल, हनीमून और कत्ल। राजा की लाश मिली, सोनम कहाँ है? सवालों में उलझी शिलांग ट्रिप की कहानी। जी हाँ, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी के बाद शुरू हुआ हनीमून अचानक एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया है। 22 मई को शिलांग पहुंचे राजा और उनकी पत्नी सोनम की रहस्यमयी गुमशुदगी ने सनसनी फैला दी है। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। होटल में पहुंचे से लेकर लावारिस स्कूटी मिलने तक के सबूत इस मामले की गहराई और भी बढ़ा रहे हैं। शिलांग की वादियों में हुई इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोनम कहाँ है और राजा की मौत के पीछे क्या राज छुपा है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून मनाने के लिए इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। वहां कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के बाद 22 मई को वे शिलांग रवाना हुए। बौद्ध घर वालों के अनुसार दोनों का प्लान सिर्फ असम तक जाने का था, लेकिन वे अचानक शिलांग कैसे और क्यों पहुंचे, यह सवाल अब गहरा रहस्य बन गया है। वहीं इसी बीच शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो 22 मई का बताया जा रहा है। इस फुटेज में दोनों को एक होटल के बाहर स्कूटी से आते और बैग रखते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वे स्कूटी से घूमने निकल जाते हैं। ये वही स्कूटी है जो बाद में 25 किलोमीटर दूर एक पार्किंग में लावारिस हालत में मिली थी। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि सोनम ने एक जैकेट भी पहन रखी है, जिसे सोनम उतारते हुए भी वीडियो में देखी जा सकती है। दैट ये जैकेट उस जैकेट से हूबहू मेल खाती है जो राजा के शव के पास से खून से सनी बरामद हुई थी, दैट जिसकी जांच भी की जा रही है। राजा की मां ने आखिरी बार 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम से मोबाइल पर बात की थी। थर्ड कॉल में सोनम ने बताया था कि वे लोग किसी जंगल में घूमने आए हैं जहां एक झरना भी है। थर्ड के आधे घंटे बाद यानी 2 बजे सोनम का फोन बंद हो गया और फिर कभी ऑन नहीं हुआ। इसके बाद 26 मई को राजा और सोनम के भाई शिलांग पहुंचे और ईस्ट सोना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी दौरान उन्हें एक तस्वीर में स्कूटी का नंबर दिखा, जिससे पता चला कि वह स्कूटी एक टूरिस्ट रेंटल एजेंसी से ली गई थी। पूछताछ में पता चला कि स्कूटी 22 मई को राजा ने किराए पर ली थी। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों होटल से चेकआउट कर गए थे। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 24 मई की रात मवालखियत से 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में वही स्कूटी लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में तलाशी शुरू की। 28 मई को जंगल में 2 बैग मिले, जिनकी पहचान राजा और सोनम के भाई ने की। फिर 2 जून को बिजारोंग पार्किंग लॉट के नीचे एक खाई में राजा की लाश मिली। शव की पहचान दाहिने हाथ पर बने टैटू से हुई। शव के पास से एक लेडी जैकेट, एक पेंट्रा टैबलेट और एक मोबाइल स्क्रीन भी बरामद हुई। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शिलांग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अब बात सवाल है कि सोनम कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, क्या यह हत्या है या कुछ और? क्या दोनों को किसी षड्यंत्र के तहत मारा गया या वे किसी खतरनाक हालात में फंस गए? शिलांग पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है।